जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे बीजेपी का चाणक्य समझे जाने वाले अमित शाह की ओर से एक अद्भुत स्टेटमेंट सामने आया जिस वजह से पूरा इंडिया में हलचल मच चुका है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं, भाई साहब अभी हाल ही में बीते कुछ महीना पहले आपने देखा कि इंडिया गठबंधन बना है, काफ़ी सारे विपक्षी दल उसमें शामिल हुए, तब जाके ये गठबंधन बन के तैयार हुआ। ऐसे में गठबंधन के ऊपर आरोप लगाना बीजेपी के मंत्रियों की ओर से, जो कि गृह मंत्री हैं, यकीनन आपको पता होगा, अमित शाह की ओर से कहना है कि ये लोग सनातन धर्म को मिटा देना चाहते हैं। अब ऐसा में एक बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखो तो ज़्यादातर व्यक्ति आपको सनातन धर्म से ही आता है, करीबन आप मान लो ना जी 80%। तो ऐसे विषय में क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ बयानबाजी कांग्रेस के लिए या फिर गठबंधन इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा? एक ऐसा दिग्गज नेता की ओर से ऐसा स्टेटमेंट आना काफ़ी अद्भुत वाली दृश्य को दर्शाता है, लोगों में हलचल मच जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि आखिर मैटर क्या है और कहाँ से ये मामला शुरू हुआ था, क्योंकि आज के वक्त में ये समझने वाली बात होगा। आपने अक्सर देखा है कि बीजेपी के ऊपर आरोप लगता रहता है कि ये राजनीतिक में अक्सर धर्म को ले आता है ये वो, लेकिन इन दिनों कुछ बदलता मुद्दा दिख रहा है। यहाँ गठबंधन भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली धर्म के ऊपर ही वार कर रहा है। ऐसे विषय में ये काफ़ी ज़्यादा दुखनीय स्थिति भी हो जाता है हर उन भाइयों के लिए जो सनातनी धर्म से आते हैं, उन भाइयों को। जय श्री राम। आइए पॉइंट पे आते हैं। देखो, सवाल जवाब वाली बात तो हम लोग समझेंगे ही। अभी फिलहाल ये जानते हैं कि ये पहुँचे हैं राजस्थान, और राजस्थान आज ही के दिन में ऐसा कुछ देखने को मिला जब ये 3 तारीख को यानी आज के दिन जाते हैं राजस्थान, और यहाँ इनका जनसभा होता है। और ऐसे विषय में ये देखो, कोई भी नेता जब कहीं जाता है तो बिना लेक्चर दिए तो रहते नहीं है, तो भाषणबाजी तो करना ही था। ऐसे में इंडिया की ओर से बताया यह नहीं गया था या था, ये आप जानो और हम जानेंगे। लेकिन इसमें जानने वाली बात यहाँ ये है कि सनातन धर्म को क्या वाकई में इंडिया गठबंधन मिटाना चाहते हैं? क्या ये मुमकिन है कि कोई आदमी आता है, वो देखेगा, सोचेगा, एक ख्वाब टाइप का लग रहा है, ठीक है? ये इंडिया वाला दम नहीं है कि चंद्रयान 3 पे जिस तरह चल गया वैसे ही कोई बंदा उठ के आएगा, बोलेगा कि सनातनी धर्म को मिटा देंगे, जड़ से कबाड़ देंगे, उखाड़ फेंकेंगे। तो ऐसा मूर्खता वाली बात हो जाता है। और ऐसे में जब बीजेपी नेता की ओर से स्टेटमेंट आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो यकीनन आप ट्रस्ट कर ही सकते हो, क्योंकि वाकई में ये सनातनी धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा बेहद हद तक चाहते हैं, और ऐसा लोगों का मानना है। कई सारे लोग ऐसे कहते हैं। ये बंदा को आप शायद ना जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि ये करतूत करने वाला यही बंदा है। सबसे पहले इनका एक आर्टिकल सामने आया था, यहाँ आप देखते हो। इनका कहना है कि भाई साहब सनातनी धर्म को ही मिटा देते हैं। ऐसे में पता नहीं इन्होंने क्या सोचा। और ये थोड़ा सा मतलब होता है ना, जब आपका गार्जियन अगर कुछ उच्च पोजीशन में है तो कहीं ना कहीं आपका मन थोड़ा विचलित होता है, और दुर्भाग्यवश आपका दिमाग नहीं बढ़ पाता है उतना, और आप कुछ वाहियात चीज़ कर बैठते हैं। यही स्थिति में आ चुका है ये दरअसल एमके के बेटा है, जो कि तमिलनाडु का सीएम है। आपको यकीनन पता होगा। इस बंदे को नहीं जानते होंगे आप, हो सकता है, लेकिन आप इन्हें शायद कहीं ना कहीं देखे होंगे। ऐसे इनका बेटा थोड़ा निकल गया करतूत करने वालों में से, क्योंकि इनके जो स्टेटमेंट है ऐसे में यही लोगों की मुंह से निकल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, जो लोग बोलते हैं वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आगे स्टेप में आते हैं कि आखिर अमित शाह ने किन किन चीज़ों के ऊपर आरोप लगाया। क्या सबूत के दौर पे आरोप लगाया या फिर यूं ही मुंह में जो आया वो बोल दिया? जी नहीं, जब बड़ा नेता बोलता है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के बोलता है। ऐसा कुछ भी नहीं, बोलने से वो लोग बचते हैं हमेशा। तो यहाँ इनका ये कहना है, सबसे पहले ये देखो केंद्र गृह मंत्री ने आगे क्या कहा। ये पहली बार नहीं है, दरअसल ये याद दिला रहे हैं हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, यानी हम बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह का, ठीक है? डॉक्टर मनमोहन सिंह बोला जाता था इन्हें। और ऐसे में इनके ओर से ये कहा गया था कि भाई साहब ये हमारे देश में जो कम संख्या में आते हैं उन लोगों के लिए ये बजट की बात किए थे। यही वजह है कि उनका कहना कि ये पहली बार नहीं है, ये भी है। लेकिन ये स्टेटमेंट मुझे ही समझ में नहीं आया ठीक से, आखिर ये कहना क्या चाहते थे। अगर हाँ, ये सच वाली बात है कि आप बजट पूर्ण रूप से उसे नहीं दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखो इनका कहना ये है कि जब यहाँ पे संख्या दर्शा रहा है तो यहाँ इंडिया में क्या है, सनातनी धर्म ज़्यादा है, 80% के करीबन लगभग है हिंदू। तो ऐसे विषय में वो वही चीज़ दर्शाना चाह रहे थे। यकीनन आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का नाम लिया जा रहा है, लेकिन इन्होंने कांग्रेस के प्रति भी बोला है, क्योंकि खास करके कांग्रेस के ऊपर ही इनका थोड़ा तीखा बोल रहता है यार। वैसे भी चाणक्य बोला जाता है भाई बीजेपी का, तो हल्के में तो आप ले ही नहीं सकते हो। इनका स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा आग सा मचा दिया है इंडिया के न्यूज़ में। आज आप जहाँ भी देखोगे इन्हीं के बारे चर्चा होते नज़र आ रहा है। ऐसे में ये कहते हैं कि हम यानी बीजेपी के बारे ये कह रहे होते हैं कि हम लोग पहले क्या करते हैं कि पहले गरीबों को देखते हैं, फिर आदिवासियों को, फिर हम लोग
दलितों को देखते हैं फिर पिछड़ों को। मतलब यहाँ कहने का अर्थ यही है, कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो इसमें थोड़ा गरीबी लाइन जो दे दिया ये थोड़ा अच्छा होता है। जब आप कह देते हो कि एक ऐसा संख्या जो बहुत कम है उन्हीं लोग पे सिर्फ ध्यान देते हैं, थोड़ा सा मन को विचलित करता है, एक दुख पहुँचाता है उन लोगों को। जैसे ऐसा थोड़ा होता है यार, आप जनरल जात में हो, मान लो किसी जात को जनरल में रख लिया गया है तो आप यकीनन ये नहीं कह सकते कि आप अमीर ही हो सकता है कि आप गरीब भी रहो। मैंने कई ऐसे जनरल लोग को देखा है, ठीक है, वो लोग गरीबी से जूझ रहे थे, ऐसा भी होता है। तो गरीब को सर्वप्रथम देना चाहिए, ना कि किसी जात के आधार पे ऐसा कुछ होना चाहिए, यकीनन हर किसी को समझना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर इन्होंने ना बहुत ही भयानक आरोप लगाया, एक ऐसा आरोप जिसे सुनते जागते ही आपके मन में ये सवाल आ गया कि भाई साहब कहीं पाकिस्तान का बू तो नहीं आने लगा। आइए बताते हैं कि आखिर इन्होंने इसके ऊपर क्या आरोप लगाया है। देखो, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं या फिर जो वहाँ के नेता है वो ये कहते हैं अमित शाह कि देखो ये लोग ना वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हमारी संस्कृति को भी अपमान किया जा रहा है। भाई साहब, संस्कृति मतलब समझ रहे हो, आपका जो पूर्वज से एक लगाव होता है। हर किसी को अपना पीछे बीते हुए पल को ना भूलना चाहिए और ना ही अपने पूर्वजों को भूलना चाहिए। ऐसे विषय में एक बड़ा सवाल ये आ रहा है कि अमित शाह की ओर से राहुल गांधी के ऊपर आनी इंडिया गठबंधन के ऊपर ये भी आरोप लगाया गया कि ये लोग संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। एक पहली बात तो सनातन धर्म को टारगेट कर रहा है, साथ में ये भी कर रहा है। ये गजब वाली बात हो जाता है। वहाँ के भीड़ में एक हलचल नजर आ रहा था कि वाकई में एक क्रोध उत्पन्न हो जा रहा था सभी के हृदय में। और ये एक देखो यार, जब बात आप करोगे वैसे लोगों के प्रति जो ज़्यादा आबादी में है तो कहीं ना कहीं वो बात बहुत तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि सवाल जवाब करने के लिए कहीं ना कहीं एक मुद्दा बन ही जाता है। ऐसे में इंडिया में आप ज़्यादातर नेता को देखोगे इन दिनों पता नहीं क्या हो गया, हर कोई धर्म के मामले में ज़्यादा ही कुछ टारगेट ले रहे हैं। आगे यहाँ आप ये देखते हो कि राजस्थान में एक जनसभा में अमित शाह का ये दावा करते हुए ये कह देना कि आज कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर मोदी जी जीतेंगे तो सनातन राज करेंगे। क्या वाकई में आपको लगता है सनातन मतलब क्या हो गया? एक प्रकार से हिंदू ही हो गया भाई साहब, हर हिंदू सनातनी धर्म से आते हैं। ऐसे में अगर मोदी जी जीते तो क्या सनातनी धर्म का राज चलेगा? ये गजब वाली बात हो जाता है, लोगों के मन में एक हलचल मचा देता है, कई सारे प्रश्न उठा देते हैं कि वाकई में ऐसा जब एक बड़ा नेता कहता है तो कहीं ना कहीं कुछ मैटर आ जाता है। ऐसे पप्पू यानी राहुल गांधी के ऊपर अमित शाह की ओर से एक ऐसा आरोप लगाया गया है जिसके वजह से शायद आपके हृदय में थोड़ा पीड़ा उत्पन्न हो जाएगा। इनके ओर से ये कहा गया कि राहुल गांधी ने हिंदू संगठनों का तुलना कर दिया लश्कर से। अब ये लश्कर क्या होता है, इसे सुनते ही थोड़ा सा पाकिस्तान का बू आता है। जरा यहाँ आप इस स्टेटमेंट का लाइन देखो, यहाँ बात हो रहा है हिंदू संगठन का तुलना लश्कर ये तैयबा से। अभी ये एक बड़ा आरोप है, इसके प्रति मैं कभी विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक घिनौना हरकत याद आता है हमें पाकिस्तान का, जो हमारे देश को तोड़ने की स्थिति उत्पन्न करने की जिद्दोजहद प्रयास आए दिन करता रहता है, आए दिन आप देखते रहते हो। ऐसे में मोदी सरकार आने बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाने चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के मुंह से ऐसा कुछ बयानबाजी आना, और भी राहुल गांधी के ऊपर जो कि विपक्ष दल का मतलब सबसे बड़ा नेता माना जाता है, ये गजब वाली बात हो जा रहा है। इन दिनों ये काफ़ी हलचल मचा दिया है। ऐसे में अब सवाल ये आएगा कि राहुल गांधी की ओर से क्या कुछ स्टेटमेंट इसके ऊपर आएगा? अगर कुछ आता है तो यकीनन मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ परिवर्तन संकल्प यात्रा राजस्थान में इन्होंने शुरू किया है, ऐसा कुछ बयानबाजी भी आया है। अब देखने वाली बात होगा कि इसमें आखिर होता क्या है क्या नहीं होता है। और इस बंदे की ओर से जो सनातनी धर्म को ललकार दिया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अब इसका जितना ना जितना ये अलग वाली बात होगी। वहाँ का जो ज़्यादा आबादी है वो अब तय करेंगे क्या वाकई में इन्होंने कुछ सोच समझ के कहा या फिर यूँ ही मुँह में आया तो कुछ भी बोल दिया। क्या वो इसमें कई लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, खास करके सनातनी धर्म से आने वाले। आप भी अपनी राय अवश्य दें कॉमेंट में। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, किरण अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, किरण आपका मेहनत आपका मंजिल बल्कि मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, जब आप 7, 8, 9, 10 मिनट हमारे साथ समय बिताते भाई साहब, एक लगाव बनता है सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है, करके जाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी, वो भी मेरा ही चैनल है, तो उसे भी अवश्य सब्सक्राइब करना अगर आप चाहते हैं इंटरनेशनल चीज़ों से लगाव रखना। बाय, जय हिंद, जय भारत।